हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सोशल स्टडी में मौलिक अधिकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मौलिक अधिकार, तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों के बारे में हमें देखते हैं। तो पहले हमें अपने संविधान के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया तो व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अपना पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 है, 22 तक है। फिर तीसरा है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 तक है। फिर चौथा है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक है। 28 तक। और पांचवा अपना मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार ये अनुच्छेद 29 व 30 है। 29 से 30। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार यह है 32 से 35 तक। तो देखिए हमें देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता है और उसका समग्र विकास है रुक जाता है। इसलिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। इसमें अपने जो मौलिक अधिकार हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, लेकिन समानता के अधिकार में इनका वर्णन अनुच्छेद यानी कि 14 से 18 तक किया गया है। इसमें अनुच्छेद है 14 है विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 में है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में समानता, और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत। उपाधि ये क्या होती हैं? एक पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए उपाधियों का ये
इनके अलावा किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी, इनका अंत कर दिया गया है। फिर दूसरा है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता है और इसके अंदर सूचना के अधिकार, RTI राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 20 में है ये दोष सिद्धि के लिए ये अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण, दैहिक प्राण है, इसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार दिया गया है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। हाँ, स्वतंत्रता के अधिकार में देखें, यह आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता में कोई भी व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। इस प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को 6 मुख्य स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली है वाक, अर्थात बोलने या अपने कोई विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, और दूसरी है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और तीसरी है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और चौथी है निवास करने की स्वतंत्रता, पांचवी है व्यापार व कोई वृत्ति या पैसा करने की स्वतंत्रता, और छठवीं है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का वर्णन किया गया है। फिर तीसरा है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के साथ, जो यानी कि बच्चे हैं छोटे, जिनकी उम्र है 6 से 14 वर्ष, तो उनके साथ यदि कोई शोषण किया जाता है, जैसे खतरनाक कल कारखानों, बड़ी बड़ी होटलों, चाय पानी की दुकानों, ईंट भट्ठों आदि पर यदि इनके कोई साथ शोषण होता है, तो इनके जैसे अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूर है, सागड़ी प्रथा है, हाली प्रथा है, बेगार प्रथा है, इनका निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम व संरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के साथ कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। फिर अपना चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये निर्बाध रूप से धर्म के प्रति यानी कि मानने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए आयोजन करने की स्वतंत्रता दी गई है और धार्मिक व्यय पर कोई कर नहीं लगता है। धार्मिक संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार ये यानी कि अधिकार दिए गए हैं। फिर अपना है पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 अप्रैल 2010 से ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। इस प्रकार हमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार भी दिया गया है। फिर अपना आता है छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार ये अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात आ जाती है कि अनुच्छेद 31 है। अनुच्छेद 31 है, ये क्या था? तो संक्षेप में पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
कि अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 से 35 तक होते हैं। पहले यानी कि अनुच्छेद 31 क्या था, ये संपत्ति का अधिकार था। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की जब हमारा संविधान बना तब मौलिक अधिकारों की संख्या है ये 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में 6 ही रह गई है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो यानी कि अनुच्छेद वर्तमान में 31 अनुच्छेद 300 क में इसका वर्णन है और इसका नाम पहले अनुच्छेद 31 था। इसलिए सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया है। इसलिए मौलिक अधिकारों की संख्या अब केवल 6 रह गई है, पहले 7 थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में हमारे संविधान निर्माताओं में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसको संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 तरह के लेख जारी करने का अधिकार रखता है। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर कोई भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 24 घंटे के अंदर सशरीर पेश करना होगा। दूसरा है परमादेश, परमादेश में एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को आदेश देता है। तीसरा है प्रतिच्छेद अर्थात मना करना। फिर चौथा है उत्प्रेषण और जानकारी दीजिए, यदि कोई जानकारी में कमी रह जाती है तो उसे कि और जानकारी दीजिए। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, तुम्हें क्या हक है। इस प्रकार ये मौलिक अधिकारों के बारे में बतलाया गया है। बस आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, तो देखिए मौलिक अधिकार हैं ये भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए हैं। इनमें प्रत्येक नागरिक को यानी कि भारतीयों के लिए है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। इन अनुच्छेद का प्रावधान केवल भारतीयों के लिए किया गया है और विदेशियों के लिए है अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इस अनुच्छेदों में इन अनुच्छेदों में विदेशियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, साथ में भारतीयों के लिए भी है। इस प्रकार हमने देखा कि मौलिक अधिकार हैं, इनका वर्णन है ये पहले 7 थे, अब वर्तमान में इनकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। अब इनकी संख्या है ये 6 रह गई है। इसमें पहला है समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इनका वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का बतलाया गया है। अनुच्छेद 15 में है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह है कि लोक नियोजन में सबको समानता होगी। अनुच्छेद 17 में है इसमें अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 में है ये उपाधियों का अंत किया गया है। दूसरा अपना आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसमें पहला अनुच्छेद 19 में क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। सूचना का अधिकार है, इसे संक्षेप में RTI कहते हैं, राइट फॉर इंफॉर्मेशन
अर्थात सूचना प्राप्त करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में अपने हित के लिए कोई भी सूचना मांग सकता है। सूचना के तहत उसको सूचना देनी होगी। फिर अपने अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि करने की स्वतंत्रता। फिर इसमें अनुच्छेद 21 में है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। पंचायती राज में हम देखते हैं आज कि पंचायती राज में दो तरह का शासन चलता है। इसे यानी कि स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। एक है ग्राम स्तर पर है ग्रामीण, और दूसरा है शहरी। अब देखिए, पहला है ग्राम स्तर पर। इस पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया है ये सरपंच होता है। मुखिया सरपंच। विभिन्न वार्ड होते हैं, वार्डों से वार्ड पंच चुने जाते हैं। एक पंचायत सर्किल में 3000 की जनसंख्या होना आवश्यक है। इसमें यदि 3000 से ज़्यादा संख्या होती है तो उसमें वार्डों की संख्या प्रति 1000 पर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर वार्डों की संख्या 9 तक ही होती है। वार्डों से वार्ड पंच चुने जाते हैं। सरपंच और वार्ड पंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें स्थानीय मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे भाग लेते हैं। इसमें दूसरा अपना आता है खंड या ब्लॉक स्तर पर। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। इसका राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है और प्रशासनिक अधिकारी ये BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो यानी कि इनमें कार्य देखता है। फिर दूसरा इसमें यह है कि पहले इनकी संख्या है 295 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 346 हो गई है और प्रत्येक 1 लाख से अधिक ब्लॉक स्तर पर 15,000 की बढ़ोतरी की जाती है। विभिन्न वार्ड होते हैं, वार्डों से यानी कि सदस्य चुने जाते हैं। फिर तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। राजस्थान में जिला परिषद इनकी संख्या 33 है। यहाँ पर राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख होता है। जिले की संपूर्ण जिम्मेदारी है जिला कलेक्टर की होती है। इसके बाद में हम देखते हैं शहरी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र में पहला स्तर है नगर पालिका। जिन शहरों की जनसंख्या है ये 20,000 से 1 लाख तक होती है, वहाँ पर नगर पालिका संचालित की जाती है। नगर पालिकाओं की वर्तमान में संख्या 147 बताई गई है, जिसमें नगर परिषद 34, नगर निगम 10 और नगर पालिकाएँ 147 हैं। इस प्रकार कुल नगरीय जो निकाय हैं इनकी संख्या है 188 है।
इस प्रकार दूसरा अपना इस तरह आता है, नगर पालिका के अध्यक्ष को है चेयरमैन कहते हैं या नगर पालिका अध्यक्ष। इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एओ अधिशासी अधिकारी। इसमें विभिन्न वार्ड होते हैं, वार्डों से पार्षद चुने जाते हैं। फिर दूसरा इस तरह आ गया अपना नगर परिषद। नगर परिषद, नगर परिषद में सभापति तथा उप सभापति का पद होता है। इसमें 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या होती है। इसी में भी वार्ड होते हैं, वार्डों से सदस्य चुने जाते हैं। और अपना तीसरा आ गया नगर निगम। नगर निगम जिन शहरों की संख्या 5 लाख से अधिक होती है वहाँ पर नगर निगमों की स्थापना की गई है। अपने राजस्थान में नगर निगमों की संख्या पहले 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 10 हो गई है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि हैं। इनमें जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें एक एक और ये निगम बना दिए गए हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 7 + 3 = 10 हो गई है। इसमें जो अध्यक्ष का पद होता है इसे महापौर कहते हैं और इसकी सहायता के लिए एक उप महापौर होता है, उप महापौर होता है। इस प्रकार इनका संचालन होता रहता है। और इनके अलावा एक और है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड की स्थापना है, ये अपनी नसीराबाद अजमेर के पास में की गई है, जो अपना दायित्व निभा रहा है। इस प्रकार इनकी संख्या निर्धारित की गई है। आज के लिए बस इतना ही।